और इस बीच अब कोलकाता से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता आरजीकर अस्पताल, उसी के पास से एक संदिग्ध बैग मिला है। सीआईएसएफ ने बैग को घेर लिया है, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। तो कोलकाता का आरजीकर अस्पताल, वही आरजीकर अस्पताल जो सुर्खियों में आया डॉक्टर बिटिया की रेप और हत्या की वारदात के बाद से, वही आरजीकर अस्पताल जहां पर लगातार डॉक्टर्स की तरफ से धरना दिया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसी आरजीकर अस्पताल में ये देख रहे हैं आप, ये वो संदिग्ध बैग है जो मिला है यहाँ पर। और साथ ही आप जानते हैं कि आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा अब सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया था। उसी सीआईएसएफ ने अब इस बैग को अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल मौजूद हैं। जानते हैं मनोज्ञा से क्या अपडेट मिल रहा है अभी। रोमाना, संदिग्ध बैग मिला है, ये किसी का बैग है, यहाँ पर रखकर चला गया है या फिर किसी ने इंटेंशनली रखा है, इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन यही वो मंच है जहाँ पर दिन रात प्रदर्शन हो रहा है, जूनियर डॉक्टर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और यहीं से दिन भर वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पर ये बैग रखा है, इस बैग को अभी सीआईएसएफ ने घेर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे आरजीकर की जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ के हाथ में है। ऐसे में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया है स्थानीय पुलिस की मदद से और खुद सीआईएसएफ भी इस पर मॉनिटर कर रही है कि आखिरकार ये बैग कहां से आया। जब पूछताछ की गई तो कोई नहीं बता पाया ये बैग किसका है, जिसके बाद इस इलाके को खाली कर दिया गया है, इसे घेर दिया गया है और घेरने के बाद पुलिस इंतजार कर रही है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का। उसके बाद ही इस बैग को हटाया जाएगा या फिर यहाँ पर आसपास से किसी को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। तो क्या हुआ था, किसकी नजर सबसे पहले इस बैग पर पड़ी और ये बैग मिलने के बाद अब वहां पर क्या किसी तरीके की अफरा तफरी का सा माहौल है, सनसनी सी फैली इस बैग के मिलने के बाद? देखिए, बैग के बारे में पहले पूछा गया कि ये बैग किसका है। जब काफी देर तक नहीं कोई बता पाया कि ये बैग है किसका। अधिकतर जितने जूनियर डॉक्टर्स आते हैं वो यहाँ बैठते हैं, बाकी लोग आते हैं बैठते हैं, अपना बैग यहाँ पर रखते हैं, दिन रात ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन अगर कोई बैग का ये ना बता पाए कि बैग है किसका, तो वो पूरी तरह से संदिग्ध बैग हो जाता है या अबंडेंट बैग कह लीजिए या अनआइडेंटिफाइड बैग कह लीजिए। ये कोई भी टर्म सीआईएसएफ इसी तरह के टर्म्स इस्तेमाल कर रही है ये कहकर कि अनआइडेंटिफाइड है, क्योंकि ये नहीं पता कि इसका मालिक कौन है, ये किसका बैग है, कोई यहाँ पर गलती से रख गया है या फिर किसी का बैग यहाँ पर किसी इंटेंशन के साथ रखा गया है। लेकिन क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा पूरी तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल के हाथ में है, जिसकी वजह से ये भी वेट किया जा रहा है। जब तक बम डिस्पोजल स्क्वाड नहीं आता तब तक बैग को हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, देखने में बिल्कुल नया बैग लग रहा है मनोज्ञा। मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। कोलकाता से इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये आरजीकर अस्पताल बाहर का हिस्सा और वहीं पर ये संदिग्ध बैग मिला है। अब ये बैग कोई भूलकर चला गया है, किसी का बैग है जो गलती से यहाँ पर छोड़कर चला गया, ये नहीं पता। लेकिन फिलहाल संदिग्ध बैग है और ऐसे में अब सीआईएसएफ ने इस बैग को अपने कब्जे में ले लिया है। ये इलाका यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से कोई आपको नजर नहीं आ रहा है, सबको इस इलाके से दूर कर दिया गया है। जो बम निरोधक दस्ता है उसका यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। बॉम्ब स्क्वाड को यहाँ पर बुलाया गया है, वही इस पूरे मामले में जांच करेगा और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। फिलहाल ये बैग आप देख रहे हैं तस्वीरों में और बिल्कुल नया बैग लग रहा है। जहां तक मुझे नजर आ रहा है मनोज्ञा, बाकायदा इसमें टैग भी लगा हुआ नजर आ रहा है, देखने में भी बैग नया है। मनोज्ञा हमारे साथ हैं अभी? नहीं, मनोज्ञा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, आरजीकर अस्पताल और वहीं पर ये संदिग्ध बैग मिला है। फिलहाल सीआईएसएफ ने इस बैग को अपने कब्जे में लेकर तमाम जो लोग यहाँ, दरअसल ये वही हिस्सा है आरजीकर अस्पताल का जहाँ पर डॉक्टर्स पहुँचते हैं। देख रहे होंगे आप पीछे वो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर, यहीं पर डॉक्टर्स बैठकर अपना प्रदर्शन करते हैं। तो आज यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, तभी साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस बैग का राज क्या है। अभी तो ये पहेली सी बना हुआ नजर आ रहा है बैग, संदिग्ध बैग। क्या किसी तरीके की कोई साजिश का हिस्सा है? आखिरकार इस बैग में क्या है? क्या कोई गलती से इस बैग को यहाँ पर छोड़ गया है या फिर गलत इरादे से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस बैग को यहाँ पर रखा गया है? इस बैग के अंदर क्या है, इसको लेकर अभी रहस्य बना हुआ है। बॉम्ब स्क्वाड के मौके पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल सीआईएसएफ जो है वो पूरी एहतियात बरत रही है। इलाके को खाली करा लिया गया है, इस हिस्से को खाली करा लिया गया है। आरजीकर अस्पताल तो आप जानते हैं काफी बड़ा अस्पताल है, कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में ये अस्पताल है और यहाँ पर काफी भीड़भाड़ रहती है। लेकिन फिलहाल इस हिस्से को आरजीकर अस्पताल जहाँ पर ये बैग मिला है उसको खाली करा लिया गया है। यहाँ पे कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा है इन तस्वीरों में, सिर्फ वो बैग रखा हुआ है, मेज पर रखा हुआ देख रहे हैं आप बैग को। और बॉम्ब स्क्वाड का यहाँ इंतजार किया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता जब यहाँ पर पहुंचेगा
तो वो जांच करेगा और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार इस बैग का राज क्या है। फिलहाल ये वो हिस्सा जहां पर डॉक्टर्स बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं, मेज रखी हुई है एक, और वो एक मेज पर आप देख रहे हैं जो डॉक्टर बिटिया है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर कुछ फूल वगैरह रखे हैं, उसकी याद में तस्वीर वहां पर रखी हुई है, कुछ पोस्टर बैनर यहां पर लगाए गए हैं। डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग लगातार इन रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है, और ऐसे में ये वो प्रदर्शन स्थल कह सकते हैं आप जो आरजीकर अस्पताल में बन गया है, उसी हिस्से में फिलहाल ये संदिग्ध बैग जो रखा हुआ है, यहाँ पर अभी किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा अदालत के आदेश के बाद सीआईएसएफ को दे दिया गया था, और ऐसे में सीआईएसएफ इस समय आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात है। सीआईएसएफ को जैसे ही इस संदिग्ध बैग की सूचना मिली, फौरन इस संदिग्ध बैग को सीआईएसएफ ने अपने कब्जे में लेकर इस पूरे हिस्से को खाली करा दिया है। आरजीकर अस्पताल के बॉम्ब स्क्वाड को सूचित कर दिया गया है, और किसी भी पल जो बम निरोधक दस्ता है वो अब मौके पर पहुंचेगा, और तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार इस रहस्यमयी, इस संदिग्ध बैग का राज क्या है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुकांत मुखर्जी इस समय मौजूद है, उन्हीं का रुख करते हैं। सुकांत, कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैग को लेकर? बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा क्या? देखिए, मैं अभी आरजीकर अस्पताल पे हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो मंच जो है आरजीकर कांड के बाद यहाँ पे जूनियर डॉक्टर जो है यहाँ पे वो लोग एजिटेशन कर रहे थे, लेकिन आज 12 बजे के बाद ये जो मंच के सामने एक जो बेंच आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक ये अनयूज्ड बैग यहाँ पे जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको लेके बम का एक अफवाह पूरा 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 सब जगह पे ये पहुंच चुका है। और उसके बाद अभी बॉम्ब स्क्वाड, कोलकाता पुलिस का जो बॉम्ब स्क्वाड है उसको इंफॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन वो अभी तक स्पॉट पे नहीं आ चुके आए हैं। 12 बजे के करीब ये बैग सबको नजर पे आए हैं। अभी देर बज चुका है, क्योंकि 1.5 घंटा बज गया है, लेकिन अभी तक कोई भी हम देख सकते हैं ये बैग के अंदर क्या है, इसको लेके एक अफवाह है कि इसमें शायद कोई एक्सप्लोसिव कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो जगह है आरजीकर अस्पताल के एकदम इमरजेंसी के सामने, जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 9 अगस्त के बाद यहाँ पे जूनियर डॉक्टर जो है यहाँ पे वो लोग एजिटेशन कर रहे थे, और अभी लास्ट 3 दिन से वो लोग स्वास्थ्य भवन के सामने एजिटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों का जो हलचल है यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे वो लोग बैठ भी नहीं रहे थे, लेकिन कोई कैसे यहाँ पे एक बैग यहाँ पे रख के वो चला गया सबके नजर के बाहर, ये एक सवाल है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोर्ट के निर्देश के बाद, ऑर्डर के बाद ये पूरा अस्पताल के हर तरफ यहाँ पे सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कैसे ये बैग यहाँ पे कोई रख के चला गया, इसको लेके सिक्योरिटी के ऊपर एक प्रश्न है। लेकिन अभी जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैरिकेड है उसका पेरी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस बैग के अंदर क्या है वो अभी तक वो शनाख्तकरण का जो प्रोसेस है वो अभी तक किया नहीं गया है। तो अभी जो कर रहे हैं सेंट्रल फोर्स, पूरा जो जगह है ये जगह को थोड़ा बढ़ा चढ़ा दिया गया है, और कलकत्ता पुलिस की जो बॉम्ब स्क्वाड है उसको भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन 1.5 घंटा बज गया है, कोई अभी तक यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद वो लोग यहाँ पे आएंगे, उसके बाद ये जो बैग को लेकर ये जो बम की अफवाह जो यहाँ पे पूरा र्यूमर है, उसके बाद ये चेक करने के बाद ही ये पता चलेगा कि ये बैग के अंदर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि 9 अगस्त के बाद आरजीकर अस्पताल के जो जूनियर डॉक्टर है वो 24 आवर्स यहाँ पे ही बैठते हैं, यहाँ से वो धरना करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो बाहर से यहाँ पे आते हैं उन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन लास्ट 3 दिन के अगर उन लोगों का जो एक्टिविटी है उसमें अगर हम ध्यान दें, वो लोग अभी स्वास्थ्य भवन पे धरना पे वहां पे है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। सेंट्रल फोर्स वो यहाँ पे उनको तैनात है, सीसीटीवी यहाँ पे इंस्टॉल है, इसके बावजूद कोई कैसे यहाँ पे बैग रख के चला गया, इसके ऊपर सिक्योरिटी के लेकर अभी प्रश्न है। अब पूरा जो जगह है, जो मेन गेट है वो सील कर दिए हैं सेंट्रल फोर्स और कोलकाता पुलिस में, और बम स्क्वाड आने के बाद ही पता चलेगा इस बैग के अंदर क्या है। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल आरजीकर अस्पताल कोलकाता और वहां पर ये संदिग्ध बैग जिसके मिलने के बाद से लगातार सनसनी है। 1.5 घंटा हो गया है, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है, लेकिन अभी तक बम निरोधक दस्ता, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे ग्राउंड से, वो पहुंचा नहीं है। इंतजार किया जा रहा है, और जब तक वो आकर यहाँ पर जांच नहीं कर लेता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार इस बैग में है क्या, इस बैग का राज क्या है।